जय श्री राम। एक बार फिर से आपका इनकम टैक्स जीएसटी की दुनिया में वेलकम है। आज अपना जीएसटी 9 फॉर द फाइनेंशियल 24-25 उसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब सपोज करो कि कोई 24-25 का इनपुट था, पहले आपने क्लेम किया, फिर एज पर रूल 37 आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस, तो आपने क्या किया, इनपुट रिवर्स कर दिया। तो इस केस में अपने को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है अगर हम रिवर्सल 180 दिन के बाद करते हैं। तो जब आपने आईटीसी क्लेम किया टिल डेट ऑफ रिवर्सल तक इतने जो दिन आएंगे उतने दिन का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%। ठीक है, तो आपने रिवर्स किया। अब इसमें दो केस है, फिर जब आपने पेमेंट की, आपने 24-25 में ये रिक्लेम किया या नेक्स्ट ईयर में रिक्लेम किया, तो इसकी 9 में कहाँ पर रिपोर्टिंग होगी। तो 24-25 में क्लेम, रिवर्स, रिक्लेम सभी काम आपने 24-25 में किए, तो जो क्लेम किया वो 6B में रिपोर्ट होगा क्योंकि वो 6A का पार्ट है। जो रिवर्सल आपने किया वो 7A में रिपोर्ट होगा और जो रिक्लेम किया वो 6H में रिपोर्ट किया जाएगा क्योंकि रिक्लेम सेम ईयर में किया है। तो 8C एंड टेबल 13 उसका तो कोई यहाँ पे लेना देना ही नहीं है। तो 6B, 6H, 7A में रिपोर्ट किया जाएगा। सेकेंड केस, 24-25 में क्लेम किया, रिवर्स किया, रिक्लेम किया 25-26 में, रूल 37 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अदर देन रूल 37 की मैं बात नहीं कर रहा। तो क्लेम किया 6B में आएगा क्योंकि वो 6A का पार्ट है और 24-25 का ही आपका इनवाइस है, तो डेट्स वाइज 6A1 में नहीं आएगा क्योंकि 24-25 का ही है। रिवर्सल आपने किया, डेट्स वाइज वो 7A में रिपोर्ट हो जाएगा। अब आपने रिक्लेम किया नेक्स्ट ईयर में, तो करंट ईयर की 6H में तो आएगा नहीं। नेक्स्ट ईयर में रिक्लेम किया वो टेबल 8C ऑफ द 24-25 उसमें भी नहीं आएगा। क्यों, आपने 6B में डिस्क्लोज किया तो टेबल 8B का पार्ट बनेगा। अगर आपने 8C में डिस्क्लोज किया तो आपके टेबल 8D नेगेटिव बन जाएगी। इट मीन्स आपने सेस आईटीसी क्लेम कर लिया बट आपने एक्चुअल में नहीं किया, इसलिए आपको 24-25 की 8C में डिस्क्लोज नहीं करना। इवन आपने आईटीसी रिक्लेम किया है नेक्स्ट ईयर में, अब टेबल 30 में भी रिपोर्ट नहीं होगा। जो गवर्नमेंट की सितंबर 25 में गाइडलाइंस आई थी तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो आपने आईटीसी रिक्लेम किया है ड्यू टू रूल 37 या 37A, तो वो टेबल 8C एंड टेबल 13 में डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर में आपने रिक्लेम किया है तो नेक्स्ट ईयर की जो टेबल 6H है उसमें रिपोर्ट होगा। तो करंट मतलब 24-25 की जीएसटी 9 की टेबल 6B में एंड 7A में जाएगा। 6H, टेबल 8C, टेबल 13 और द फाइनेंशियल 24-25 इन तीनों टेबल में कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर की 6H में डिस्क्लोज होगा, नेक्स्ट ईयर की 6A1 में नहीं जाएगा। तो ये आपको करेक्ट रिपोर्टिंग करनी है रिगार्डिंग द रिवर्सल रिक्लेम रिलेटेड टू द रूल 37। अगर रूल 37A है उसके लिए भी सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और अगर आपको जीएसटी 9 फाइल करवानी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।